हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम इवन इंस्टीट्यूट। आई एम दानिश अहमद। आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा टॉपिक है जो आपको 7th स्टैंडर्ड से लेकर तो 10th स्टैंडर्ड तक आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो। इसका कंसेप्ट हमको सीखना जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए तो अंदर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इस सीरीज में हम लोग पूरा 7 to 10 स्टैंडर्ड तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करेंगे और आपको इंशाल्लाह इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नई एजुकेशनल वीडियो और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रेशियो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। द रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप इन क्वांटिटी, अमाउंट और साइज बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि कोई भी दो चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, चाहे वो क्वांटिटी हो, अमाउंट हो या साइज हो, उसको हम रेशियो कहेंगे। या आम भाषा में कंपेयर करना, कोई दो क्वांटिटी को, साइज को और अमाउंट को कंपेयर करना, उसको हम रेशियो कहेंगे। रेशियो इंडिकेट दैट the numbers, one numbers is how many time greater or less than the another numbers. रेशियो ये हमको दर्शाता है, बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने गुना बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे x अगर 2 है और y अगर 4 है तो हम यहाँ कहेंगे y is double than x। x जो है y जो है x से दुगना है, तो ये रेशियो इंडिकेट करता है। ये जो सिंबल है ये रेशियो का है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 8 ऑरेंज एंड 6 लेमन इन अ फ्रूट बॉल। एक फ्रूट बॉल में, एक फ्रूट के बॉल में 8 जो है ऑरेंज है और 6 लेमन है, 6 नींबू है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑरेंज टू लेमन का रेशियो है 8:6। अब 8:6 मतलब 8 और 6 दोनों भी 2 के टेबल्स में आते हैं, या इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, और अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब ये डिवाइड नहीं होते, यानी ये इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। तो ओवरऑल आपको रेशियो का मतलब समझ में आएगा कि रेशियो का मतलब होता है कोई दो नंबर्स को, क्वांटिटी को, साइज को कंपेयर करना, और इसी से हमको समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमको समझ में आया कि 4:3, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑरेंज ज्यादा है और लेमन कम है, इसके भी रेशियो यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। Let's see the real life example of ratio and how it is used। कैसे उसको यूज करते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल दोनों हैं। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि कितना रेशियो है ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल का। तो पहले हम इसकी क्वांटिटी मेजर करेंगे। देखिए ग्रीन एप्पल जो है टोटल 3 है और रेड एप्पल टोटल 9 है। सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ ग्रीन एप्पल टू द रेड एप्पल इज 3:9। ओके, सो कंपेयर हो रहा है यहाँ पर। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको रेशियो का यूज़ करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप कोई ग्रोसरी में जाते हो, वहाँ पर कंपेयर करते हो क्वांटिटी को, कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी चीज़ की प्राइस कम है या ज़्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ 10 रुपीज़ की दिखती है और वही चीज़ आपको दूसरी ग्रोसरीज में 20 रुपीज़ की दिखती है। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर कम है और वो दूसरी ग्रोसरीज में ज़्यादा है। तो ये रेशियो के कुछ एग्जाम्पल थे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आई होप आपको रेशियो का ओवरऑल मीनिंग समझ में आया होगा, कंपेयर करना क्वांटिटी और नंबर्स। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो का मतलब तो हमने समझ लिया, प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शंस मीन इन सिंपली अ स्टेटमेंट that two ratios are equal। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। प्रोपोर्शन ये बताता है कि जो दो रेशो है, रेशो अब हमने समझ चुके हैं, जो दो रेशो है वो बराबर है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर आप देखेंगे तो 3:4, तो प्रोपोर्शन
अगर इसका देखें हम तो यहाँ पर आएगा 6:8। अगर आप 6:8 को डिवाइड करेंगे तो वो 3:4 ही आना है। मतलब ये इक्वल है, 3:4 और 6:8 आर प्रोपोर्शन, इक्वल है। ओके, सो प्रोपोर्शन इज दैट सिंपली स्टेट दैट द रेशो आर इक्वल। प्रोपोर्शन ये बताता है, ये कहता है कि ये रेशो इक्वल है या नहीं है, उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं दिस क्वांटिटी आर प्रोपोर्शन और नॉट प्रोपोर्शन। ओके, सो रेशो एंड प्रोपोर्शन, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन? रेशो और प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है? रेशो और प्रोपोर्शंस के बीच में फर्क क्या है, तो एक सेंटेंस से हमको फ़र्क पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो उसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में फ़र्क क्या है। रेशो इज अ कंपेरिजन ऑफ अ टू क्वांटिटी। पहला डिफरेंट तो ये है कि रेशो क्या करता है, दो क्वांटिटी में, दो साइज में फ़र्क बताता है। अ प्रोपोर्शन इज सिंपली स्टेट दैट, और जिसको हम आसान भाषा में कहेंगे तो प्रोपोर्शन वो है जो रेशो को इक्वल है या नहीं है बताने का काम करता है। नाउ हाउ टू राइट, कैसे उसको लिखा जाता है रेशो एंड प्रोपोर्शन में? तो सबसे पहले इसको लिखा जाता है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस आपने देखे होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे हम देखेंगे 4/8 फ्रैक्शंस में लिखा है हमने, न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 8 है, फ्रैक्शंस में इसको लिखा जाता है। इसके अलावा 4:8 इस तरह से, ये जो दो डॉट है इसको रेशो कहेंगे हम लोग। एंड वी कैन कॉल, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 4:8, 4:8। तो ये 3 मेथड है इसको लिखने के। अगर आपको फ्रैक्शंस में भी दिया जाता है, सेकेंड चीज़ आपको ये जो दो डॉट है जिसको हम रेशो कहते हैं वैसे भी लिखा जाता है, और थर्ड इसको वर्ड में अगर हम कहेंगे तो 4:8, यानी इसका रेशो हुआ 4:8। सो जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि वर्ड में भी कहा जाता है, फ्रैक्शंस में भी कहा जाता है, और इसको दो डॉट के ज़रिए भी लिखा जाता है रेशो को।